स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। वरिष्ठता व पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर सागर में शिक्षक हुए लामबंद। शिक्षकों ने अपनी वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भरी हुंकार। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले शिक्षकों का प्रांतीय अधिवेशन संपन्न। सागर में स्थानीय रविंद्र भवन में आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले रविवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों व शिक्षकों ने लामबंद होकर रविवार को अपनी पुरानी पेंशन बहाली एवं नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता जैसी मांग को लेकर हुंकार भरी। अधिवेशन की मुख्य अतिथि आजाद अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी शिवान ने कहा कि हम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता व पुरानी पेंशन लेकर ही रहेंगे। क्योंकि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अध्यापक संवर्ग जो है और अन्य कर्मचारी संगठन जो हैं इनकी पुरानी पेंशन जो है वो 2005 से बंद कर दी गई है। लेकिन अध्यापक संवर्ग की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि 2018 में हम लोगों को नए शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति दी गई, जिससे हमारी जो वरिष्ठता है वो शून्य हो चुकी है। तो जब तक हमारी वरिष्ठता नहीं होगी तब तक हमें पुरानी पेंशन या अन्य जो लाभ हमें मिलते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। इन सब बातों को देखते हुए हम विगत 4 सालों से अलग अलग मंचों और अलग अलग बैनरों के माध्यम से हम सब जो है अपनी बात को उठा रहे हैं। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक शायद हम लोगों की बात पहुँच नहीं पा रही है, इस हेतु हम लोगों को ये अधिवेशन रखना पड़ा और जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन जो बहाल करनी चाहिए। जैसे आप खुद कह रहे हैं 4 साल से आप लोग संघर्ष रहते हैं, तो ये सरकार सुन नहीं रही है। आगामी दिनों में चुनाव भी है, तो ये इस चुनाव को लेकर आप लोगों का सरकार पे दबाव माना जाए कि या फिर कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जिससे अब सरकार बदल जाएगी? ये तो निश्चित बनी बात है कि यही एक समय और एक मौका होता है कि हर कर्मचारी, हर विभाग का कर्मचारी अपनी बातों को बताने के लिए या बोलने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। और हमारा जो संघर्ष है वो आज का संघर्ष नहीं है। हम लोग विगत जो है 98-97 से संघर्ष करते आ रहे हैं और इसके लिए बताने की आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है कि जिस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो तख्त भी पलटा है और गद्दियाँ भी छीनी हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है यदि अन्य इतने प्रकार के चीज़ें बुला कर यदि सबको बांट रही है तो फिर अध्यापक संवर्ग से उनका क्या गुरेज है या क्या तकलीफ है जो उसे वो देने से वंचित न हो। क्या देखते हैं आप अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई जा रही, लेकिन आप लोगों के साथ अभी तक व्यवहार ऐसा किया जा रहा है कि आप लोगों की नहीं बुलाई जा रही, क्या कारण मानते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि वही हमारे नेता हैं और हम सब जो हैं वो उनके कर्मचारी हैं और वो जो है वो अन्य संवर्ग की बुला रहे हैं और अगर हमारी नहीं बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में हम लोगों के लिए एक सौतेला व्यवहार है जो कि उनका नहीं होना चाहिए। क्या रहेगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यही रहेगी कि यदि 5 तारीख जो हमारी आने वाली है उसमें अगर वो हमारे आदेश बिना किसी महापंचायत बुलाए या महापंचायत बुलाकर अगर जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शब्दनाद तो हो ही चुका है। जल्दी भोपाल की सड़कों में हम आपको मिलेंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पेन, पेंसिल, चौक, डस्टर हमारी धार है, जिसे रहने दिया जाए, हम सड़कों पर ना आने दिया जाए। अगर सरकार हमारे साथ है तो हम उसके साथ हैं। उन्होंने विकल्प व संकल्प की भी बात कही। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम अध्यापक वृहत आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी कर्मचारी मोर्चा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गंभीरिया सहित विशिष्ट अतिथि BN पांडे, हीरानंद नरवरिया, महेंद्र पांडे, राजेश मिश्रा, रमाकांत तिवारी आदि उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली चैनल।